विधानसभा में छाए रहे चित्तौड़गढ़ के 3 विधायक पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को लिए आड़े हाथों। कृपलानी ने कविता के माध्यम से गहलोत सरकार को भ्रष्ट कहा। धाकड़ बोल, जो माह पूरे होने दो, परिणाम भी आएंगे। चित्तौड़गढ़ राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के विधायक कौन हैं जमकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर हमला बोला और आज की जो बिजली की परिस्थितियां हैं उनके लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा सत्र के दौरान निम्बाड़ा से भाजपा विधायक श्री चंद कृपलानी ने सदन में अपनी कविता के माध्यम से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को भ्रष्ट करार दिया और कहा कि जनता की गहलोत सरकार को परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि कभी कोयले की कमी तो कभी बिजली के 2-2 घंटे बंद होने की समस्या पिछले 5 सालों में बनी रही और उसके लिए पूर्ण रूप से पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है। मेरी बात सुनो, मैं तैयारी बहुत करके आया था लेकिन समय बहुत कम है। प्लीज आप स्टार्ट करें। अच्छा, मैं अब एक बात कह रहा हूँ, पहले सुन लो। एक डायलॉग लिख के लाया हूँ, मैं सुनो मेरी बात। बिजली सारी बेच दी गहलोत की सरकार ने, जनता की तुमने ना सुनी। हर घर था जब अंधकार में, कभी कोयला कम न था बिजली के बाजार में। कांग्रेस को थोड़ी शर्म करो, क्यों लूटा भ्रष्टाचार में, तुमने हालत ऐसी कर दी। अच्छा, मुझे तो जूली साहब 2 चीज़ों का जवाब दे दो। अरे हाकिम साहब बैठो यार, हाकिम जी बैठो, हाकिम जी बैठो, तुम्हारे हाथ जोड़ लूँ बैठो, तुम्हारे पैर पड़ जाऊँ बैठो, और व्यवस्था करूँ मैं। जूली साहब, मुझे तो आप एक बात बता दो कि कांग्रेस के टाइम में 2 मंत्री थे आपके बिजली मंत्री, बीडी कल्ला साहब और भंवर सिंह जी भाटी। अच्छी व्यवस्था होती, दोनों कहाँ हैं भाई? है क्या है सदन में? हाँ, दोनों ही नहीं आए। मुझे आप बताओ, आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी रोज बिजली, वो पानी, इस पे बोलो उस पे बोलो, कहाँ गए आज जो मुख्य समस्या आप चिल्ला रहे हो ना, आपका अध्यक्ष नहीं है यहाँ पर, शर्म आनी चाहिए उनको। क्या आपका अध्यक्ष गायब है यहाँ से? राजस्थान की विपक्ष की पार्टी के नेता जूली साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, फिर भी वो बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, तो क्या हो गया पार्टी अध्यक्ष? तो पार्टी अध्यक्ष तो क्या होना चाहिए, जो रोज रोज समस्याओं के बारे में बात करते थे कि बिजली की समस्या हो रही है। आज कहाँ गई समस्या? वो धारीवाल जी 2 मिनट बोल के चले गए रेस्ट करने के लिए। क्या की समस्या है तुम्हारी? मैं आज कह रहा हूँ आपको, प्लीज मेरी बात सुनो आप प्लीज। यहाँ पर जितने सुनना, आप आसन को संबोधित करें। अरे आपको ही कर रहा हूँ मेरे काका जी। मेरी बात सुनो आप। 50 आजादी के बाद प्लीज तो आप सहन नहीं हो रहा है आपको। फूल सिंह जी, सभापति महोदय, आजादी के 75 साल में 50 साल तक जूली साहब आपने राज किया, ठीक है? आपने राज किया बार बार। वो जीवराम जी कहाँ गए? वो सही कह रहे थे, लेकिन मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं। वहीं बेगू विधायक सुरेश धाकड़ ने कहा कि अभी तो हमारी सरकार को 8 महीने हुए हैं, 9 महीने पूरे हो जाने दो, परिणाम भी आएंगे। उन्होंने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह सरकार ने बिजली के नाम पर किसानों को परेशान किया है, उसे आज भी किसान जूझ रहे हैं। हमारी हैं, ये कंपनियां कमाकर चली जाएंगी, आप इधर हम उधर चले जाएंगे, अंकित नहीं होगा। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज बिजली की चर्चा चल रही है और सुबह से हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। अरे ये सारा किया कराया कुंडा तुम्हारा ही है, तुम्हारे कुकर्मों की सजा हम भुगत रहे हैं। ये जो बैंकिंग प्रणाली सिस्टम आप करके गए ना श्रीमान जी, आप सुन लो। अरे आने जाने की चिंता मत करो, अब हम आपको आने वाले 50 सालों तक नहीं आने देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और गृह मंत्री जी भी कहते हैं, कान खोल करके सुन लो। अभी ये जो बैंकिंग प्रणाली आपने तय की ना, उसमें तय किया कि इतना आपने चुनाव देख करके कह दिया कि हम इतने बिजली यूनिट आपको दे देंगे और उसके बाद
जब चुनाव आपको मालूम था पहले आपके मुख्यमंत्री जी को और सबको। मैडम सुनो, सुनने का मादा रखो। आप होटलों में बैठे थे, तुम्हें पता नहीं था किसान को बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही। मैं गाँव में था, मुझे मालूम था बिजली कितनी देती थी तुम्हारी सरकार में। और अब हमारे ऊपर लोड आ गया कि ये समझौता करके चले गए तो हमें आपको देनी पड़ रही है वापस बिजली। दूसरों उधार लिया तो चुकाना पड़ेगा। अभी आप कह रहे थे कि इतिहास में पहली बार हुआ। अरे इतिहास में पहली बार नहीं, तुम्हारी सरकार में हर बार हुआ, रोज हुआ। आपके होटलों में अखबार पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन ये पढ़ लो, इसमें लिखा हुआ है 15 करोड़ महंगी यूनिट बिजली खरीदी। और एक दिन 8 तारीख को आपने 13 रुपये 96 पैसे में बिजली खरीदी। 2 तारीख को छुट्टी के दिन भी 7-8 घंटे बिजली गुल, छुट्टी के दिन 7-8 घंटे बिजली कटौती। अब कहाँ से बताओगे? ये सच्चाई है, थोड़ा आपकी मेहरबानी भी रही है। तो ये नहीं कि केवल हमारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम तो अभी अभी सरकार में आए और 8 महीने में रिजल्ट की बात कर रहे हो, महीने भर बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। 9 महीने तो होने दो, सरकार को रिजल्ट भी बताएंगे आपको क्या रिजल्ट आया। अभी हमारे फतेहपुर से आने वाले सदस्य कह रहे थे मुख्यमंत्री जी को और ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे। बिल्कुल, मैं डंके की चोट धन्यवाद देता हूं कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार बेगू को 220 kV का ग्रिड मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा आदिवासी क्षेत्र में भील बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ के लोग मुझसे मांगते थे बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। तुम्हारे विधायक तो वहाँ जाते ही नहीं थे, गलती से चुने गए थे, जनता ने चुना नहीं था, वो तो बाई मिस्टेक आ गए थे। और मैं कहता हूँ कि वहाँ 33 kV ग्रिड माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने किया। मैं आपको ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस दूर क्षेत्र में भी ये काम करने की कोशिश की। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। मेरे सभी साथी विधायक हैं, मैं ऊर्जा मंत्री जी यहाँ विराजमान है, अधिकारी भी विराजमान है। VCR की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। सही बोल रहा हूँ, सुनो आप तो केवल। जब VCR करने जाते हैं ना, तो मेरा एक सुझाव है सभापति महोदय कि बिजली डिपार्टमेंट की कुछ जिम्मेदारी होती है कि भाई VCR कोई डायरेक्ट मोटर चल रही, कोई चोरी चकारी हो रही तो उसको पकड़ने का काम सरकार करे। लेकिन उस किसान को, जैसा कि मध्य प्रदेश में टेम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था है कि वहाँ 4 महीने के लिए कनेक्शन दे दो, 3 HP के 6000, 5 HP के 8700, 7 HP के 13000 और 10 HP के 18000। उसको कोई कुछ नहीं करना होता है, केवल वहाँ विद्युत विभाग में गए, एक एप्लीकेशन लिखी और उसको 4 महीने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन मिल सकता है। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में लागू होनी चाहिए, ताकि किसान को बार बार चोर घोषित किया जाता है, VCR पढ़ने के नाम पर डराया धमकाया जाता है। तो मैं सरकार से अनुग्रह करूंगा कि एक कोई कमेटी बना करके। वहीं चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने विधानसभा में चित्तौड़गढ़ के डाक जून का मुद्दा उठाते हुए इसके समाधान की मांग की है। चित्तौड़गढ़ जिले को डार्क जोन से निकाले जाने की सख्त आवश्यकता। आज्ञा। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान पेयजल पर चर्चा के दौरान विधानसभा क्षेत्र में आ रही पेयजल की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए राहत दिलाने की मांग की। विधायक आक्या ने सदन में बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना तथा चंबल परियोजना से विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़ के वासियों को जल्द पानी मिले, इस हेतु कार्यगति बढ़ाने की आवश्यकता है। विधायक आक्या ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के घोसुंडा बांध की वर्तमान ऊंचाई 23 फीट है, जिसे 26 फीट किए जाने से क्षेत्रवासियों को अधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले को डार्क जोन में रखे जाने से क्षेत्रवासियों व औद्योगिक संस्थानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा अन्य उद्योग भी नहीं लग पा रहे हैं। अतः जिले को डार्क जोन से निकालने की सख्त आवश्यकता है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में ट्यूबवेल बोर की निर्धारित सीमा 300 फीट को बढ़ाकर 600 फीट किए जाने की स्वीकृति जारी की जाए। विधायक आक्या ने कहा कि ग्राम पंचायतों में संचालित पेयजल योजना के विद्युत बिल लंबे समय से बकाया हैं। पूर्व में PHED विभाग के माध्यम से इनका भुगतान किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका भार ग्राम पंचायतों पर डाल रखा है। बजट के अभाव में ग्राम पंचायतें इनका भुगतान करने में असक्षम हैं, अतः पुरानी व्यवस्था को फिर लागू किया जाए। हैंडपंपों का सामान समय पर उपलब्ध नहीं हो पाने से खराब हैंडपंप समय पर दुरुस्त नहीं हो पाते हैं तथा नए हैंडपंप भी समय पर नहीं लग पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैंडपंप मिस्त्रियों की लंबे समय से भर्ती नहीं किए जाने से मिस्त्रियों की कमी हो गई है। सरकार को जल्द इनकी भर्ती करनी चाहिए तथा भर्ती किए जाने तक वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।
विधायक आक्या ने सदन में कहा कि वर्तमान समय में चित्तौड़गढ़ जिले में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से अनेक बांध खाली पड़े हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को कम मात्रा में पेयजल सप्लाई की जा रही है। सरकार को इस समस्या के समाधान हेतु व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने इन सभी समस्याओं के त्वरित समाधान करा राहत दिलाने की मांग की।